अगला क्वेश्चन करो। वहां तक कर चुके हो। क्वेश्चन 6 करना है ना, 6 जो कर लिया 6, जो नहीं किया है करो। क्वेश्चन 6 करो जी। हो गया सबका। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, ये सबसे हो गया होगा। क्या क्या पहले बताओ। हाँ, क्या डाला? एससीएल हीट और SOCl2 डाल सकते हो, पढ़ाया था SOCl2, और PCl5 डाल सकते हो। क्या बन जाएगा ये? CH2Cl। क्या डाल दिया? AgF, शॉर्ट से एक। तो ये सब कन्वर्जन ऐसे कर सकते हो। और ये भी कर दो 7th क्वेश्चन पहला। लेट क्यों आ रहा है? दोनों को क्वेश्चन कर लो, कर सकते हो अपने आप। बता रहा हूँ। तो ये पर ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। फिर से क्या बनाना है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्या डाल दिया? हाँ, सिंपल मार्कोनी को अब लगाना है। देखो भाई, नेगेटिव पार्ट चल जाएगा जहाँ चाहिए, जहाँ कम है चाहे, पता चल गया सब। ये नॉर्मल स्टेट कॉमन नहीं है जी, नॉर्मल ब्यूटाइल, अच्छा ये गलती स्पेलिंग हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। डबल टी नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। हाँ, आयोडोब्यूटेन ही हुआ है।
उस कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, कॉमन नेम सिखा रहा है। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड ही है हमारा। ब्यूटीन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब पढ़ाया था जी 50 में, सेम हो गया ना। सेम हम तो पहले क्या किया। बोलो। हाँ पढ़ाया था जी, यहाँ भी है, पर यहाँ आई लाना है। एंटी में सेम क्वेश्चन, पहले क्या डालोगे, HBr और पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा ये, Br। फिर क्या डाल दो, हाँ NaI और ड्राई एसीटोन, तो बन जाएगा। फिर इनके स्टीन रिएक्शन कर देना है, तो ये वही डिवीजन हो गया जी। आगे देखो, अब आगे एक रिएक्शन पढ़ना है जी, नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सब है, ठीक है जी। देखो तो जी रिएक्शन तो 11th वाला ही है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन के क्वेश्चन सब अच्छा सा बनता है अब आगे जो पढ़ने वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट अभी देखने वाले हो। प्रिपरेशन हमने करना पड़ लिया जी, एल्कीन से पढ़ा था, दूसरा अल्कोहल से, और तीसरा क्या पढ़ा, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। चौथा देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मिथेन लिया हमने CH4, और पढ़ाया था जी ये, मतलब किसके लिए है रिएक्शन ये, Cl2 और Br2 के लिए, प्लस Cl2 लाइट H न्यू, क्या निकलता था, HCl माइनस HCl, क्या बनता था, क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। मैकेनिज्म 11th 12th में नहीं आएगा जी, ठीक है। बाकी इसका जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे, दिखोगे अभी। और सबसे पहली बात एक चीज और देखो, मतलब इसको हम मोनो, ये जो बना है क्लोरोमीथेन, मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन बोल सकते हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इसको ले सकते हो आप। मतलब एक क्लोरीन लगा, बताता हूँ, जैसे मान लो जब फिर डालोगे Cl2, मान लो हम फिर से डाल दिए Cl2 और लाइट, मान लो, तो ये Cl और फिर ये H जाएगा, मान लो, फिर जाएगा माइनस HCl, क्या बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दो आ जाएगा Cl, यहाँ भी और एक यहाँ भी, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या हो गया, डाई हेलो डेरिवेटिव,
ऑफ मीथेन के, मीथेन से ही बनना है डायहेलोडेरिवेटिव बना है। मीथेन से डायहेलोडेरिवेटिव बना। मान लो फिर डाल दे कोई Cl2 लाइट, फिर क्या जाएगा ये Cl, फिर एक H, क्या बन जाएगा ये? हाँ, कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। बाकी आई नेम ट्राई क्लोरो मीथेन, कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, कॉमन नेम क्या है इसका? है क्लोरोफॉर्म। तो ट्राइहेलोडेरिवेटिव ऐसे समझ जाओगे जी। सिमिलरली मान लो फिर क्या डाल दे कोई Cl2 लाइट, क्या बन जाएगा? CCl4। सबको पता ही है CCl4। टेट्राक्लोरो मीथेन यानी कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कल से एंजल में पेपर है स्कूल में? हाँ, कल को नहीं स्कूल में, अच्छा नहीं है दूसरे स्कूल में। कल है जो नहीं है डिपार्टमेंट आया सब जो नहीं है। हाँ और दो जो नहीं है, दो नहीं है। हाँ ठीक है जी, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखो जी इसमें, जो इसका तो सबको नाम पता है, कॉमन नेम बहुत कम है 12th में जी। जैसे CaCl3 का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, तो ये याद रखना है जी। CHBr3 का नाम ब्रोमोफॉर्म, तो ये यूजफुल नाम है इस बार, ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 आइडोफॉर्म, तो ये आइडोफॉर्म बहुत काम आने वाला है आगे। और CHX3 हेलोफॉर्म, CHX3 हेलोफॉर्म। आगे पढ़ोगे हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। और इसका मान लो जिसका आप दिखाता हूँ, ये तो लगता है तो आसान है, क्वेश्चन के तो दिखा तो अच्छे से आते हैं जी, नहीं तो बताऊंगा बेसिक क्वेश्चन करके देखो ये। इसका मैकेनिज्म 12th में नहीं है, मैकेनिज्म 12th में नए नए पढ़ना है। हाँ लिख लिया क्लोरो हेलोफॉर्म। पहले क्वेश्चन करो जी, फिर बताऊंगा। 80 पेज। तो दिखाओ करके क्वेश्चन ये।
हम्म। आ गया जी। आ गया जी, बताओ। बताओ कितने हैं कंपाउंड आंसर में। 3। बड़ा है, 3 कह रहे हो, 5। ठीक है। देखो कुछ तो ठीक भी कर रहे हैं जी, एक दो बच्चे, बाकी दिखा रहा हूँ जी, कुछ बच्चे। कितने हैं जी, बताओ। हम्म। 4। एक काम करो जी, कुछ बच्चे तो ठीक कर रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे को नहीं आ रहे, इसमें दिखाता हूँ जी। पहले एक काम करो, सबसे पहले उस क्वेश्चन करने से पहले 77 पेज में आ जाओ। राइट डाई वैल्यू डेरिवेटिव डेरिवेटिव राइट डायलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो जी पहले एक बात बताओ मुझे, पहले बताओ इथेन का, बताओ पीछे पढ़ाया था जी, बताओ मिथेन का कितने बनेंगे डायलो डेरिवेटिव, मिथेन का डायलो। एक ही है ना, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमिथेन। तो खुद सोचो इथेन के कितने बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। अब ये किसको उसमें पूछोगे जी? सीधा मान लो, जब ऐसा कोई पूछे Cl2 दिखा दो, Br2 X2 दिखा दो, और लो जी मतलब मत दिखाओ मोनो वाला, मत दिखाओ, मोनो दिखाते नहीं है जी, सीधा डाई दिखाते हैं। तो डाई तो ये क्या बनेगा, बोलो डाई ये क्या बनेगा, बोलो जल्दी। हाँ, नहीं डाई पूछ रहा हूँ जी, डाई डेरिवेटिव। डाई क्लोरो, नंबरिंग करो ऐसे नहीं। हाँ, एक तो क्या बनेगा, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अब प्लस क्या बनेगा, दूसरा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा 1 2 बनेगा, बस ये ध्यान रखो। दूसरा क्या बनेगा, 1 2 डाइक्लोरो इथेन बनेगा। 1 2 डाइक्लोरो इथेन, एक ये बना। ठीक है। और अब देखो जी, तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन को पहले कर ले जी, तो जितने जी जितना लिखो है पे बताओ जी, बनेगा एक और। हाँ जी, बताओ जी, बनेगा एक और, बताओ आगे। भाई यहाँ डालोगे दोनों सेम नाम हो जाएगा, तो बस जल्दी कर लो जिसको जी मान। अब सबको अपने हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। 8th क्वेश्चन। प्रोपेन ले लो, मान लो जिसको एक्स, एक्स डालो, लिख दिया करो यहाँ, एक्स क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दो ही डालना है, एच न्यू, और डाई बना दो या Cl लिख के कर दो। हाँ, नहीं सर, ठीक है, मतलब दो आपको सी लगाओ, दो दो एक्स लगाओ जी, हटेगा कुछ नहीं, प्रोपेन कार्बन 3 रहेगा ही रहेगा, प्रोपेन का ही बनाना है।
अरे एक क्या बनेगा बोलो, दोनों ये लगा दो, ये दोनों एक्स, क्या बनेगा, डाई हेलो 1 1 डाई हेलो प्रोपेन बनेगा। एक समझ में आया ये बात, देखो मिक्सचर प्लस, अरे कितने बने आपके जी, कितने बने पीछे, 3, नहीं जी 4 बनेंगे, 3 नहीं जी 4, ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आंसर। नाम लिख के देखो आई पी नेम जी, पता चल जाएगा। लो जी, कोई बच्चा क्या कहे सर ऐसे डाल देंगे, एक 1 2 पे डाल दो, क्या गया 1 2 डाई हेलो प्रोपेन, नहीं जी 1 2 2 3 कैसे हो जाएगा नाम, फिर क्या बनाओगे एक, बोलो, हाँ 2 2 बनेगा जी, दिक्कत तो पूछो जी, सब प्रैक्टिस कीजिए, कुछ है नहीं इसमें, 2 2 प्रोपेन, और क्या बनेगा एक 1 3, और कुछ बनेगा तो बताओ, किसमें तीन ही डाई पूछ रहे हैं, डाई डिफरेंट डाई हेलोजन, इसलिए डाई में हम डाई बनाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जी, तो ये सब क्वेश्चन तो जी एमसीक्यू में आएंगे, कितने 4 बता दोगे जी, वैसे बनाने आ सकते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, करो जी। कौन सा कंपाउंड, खोल दो, खोल देता हूँ जी, यही है ऐसे, और Cl2 लाइट ले लिया, मोनो पूछ रहे हैं जी। हाँ जी बताओ,
अब जी बताओ कितने बने, लो जी बता दो, अभी बताऊंगा जी, बिना बना के भी कर सकते हो जी जल्दी में। तरीका बताओ कितने बने, कितने बनेंगे? 3। इसका जल्दी करते यार सिखा दो तरीका जी, ऐसे नहीं लंबा टाइम नहीं। कितने बने? 3, 4, 2। एक काम कर दे, कितने बने? 3 ही बने आपके जी? 2 बने, अच्छा। एक का ही सही है, 4 बस, 5 नहीं बनेंगे, 4 ही बनेंगे। दिखाता हूँ कैसे सोच, रुक जाओ जी, ऐसे नहीं करते जी। पहली बात लो जी, एंट्रेंस का तरीका पढ़ो जी, कैसे बच्चे जल्दी याद करते हैं, समझते हैं। लिखो पेज 78 में, 78 पेज में देखो। एंट्रेंस वे ऑफ मीथेन CH4 इज। तो जी मोनोट्रिक मीथेन किसका है, क्या होता है बताओ? नंबर, एक काम करो जी, यहाँ डाल दो नंबर ऑफ मोनोडेलो सॉरी मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन कितने होंगे? एक होगा। अब एक तो जी 1 होगा। 1 आप जानते हो जी, कार्बन मीथेन नहीं बना, पर एक कार्बन है इसमें, तुम एक Cl लगा दोगे, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, ये तो सिंपल सब जानते हो जी। मीथेन का क्या बनता है? मैं नंबर की बात किया, नंबर कितने बने? एक बना जी। क्या बना? क्लोरोमीथेन सबको पता है जी, बनता है। वो बात बनाते नहीं है। सेकेंड पॉइंट में ये कह सकते हो, नंबर ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ इथेन। तो ये बताओ कितने बनेंगे, बोलो कितने बनेंगे? एक की दो, दो जी गलत, एक बनेगा जी। आईपी की सीखो जो जी, बच्चे बच्चे जल्दी बच्चे कैसे करते हैं जी, ए पोजीशन और ए पोजीशन। भाई यहाँ लगाओगे तभी क्लोरोइथेन 1 A पोजीशन, यहाँ लगाओगे। बाकी बना देता हूँ मैं यहाँ, बस एक ही बनेगा जी, जिसका नाम है क्लोरोइथेन नाम। अब यहाँ लगा दोगे Cl, लो जी पूछेगा नंबर तो एक बनेगा, ये जो 1, इसका भी 1 बनेगा, जो 1 ही बनेगा। कौन सा बनेगा? क्लोरोइथेन बनेगा। जब पूछे यहाँ लगाओगे सेम नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तीसरा, नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन CH3 CH2 CH3 इज कितने? हाँ दो, 3 जी, 3 बनेंगे। दो क्यों? तो दो क्यों? हाँ मतलब ए पोजीशन बी, ए पोजीशन। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ किसका? ब्यूटेन इज। इसके लिए बनेंगे जी मोनोमर डेरिवेटिव। हाँ दो ही बनेंगे जी, ऐसे कैसे? ए पोजीशन बी पोजीशन, क्या बी पोजीशन ए पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ए है वही ए सेम, यहाँ पे बी पोजीशन है, जो बनेगा यहाँ पे सेम नाम जी, 2 क्लोरो या 2 क्लोरो ऐसे बनेगा। ऐसे जल्दी तुम बिना बना के देख सकते हो जी। अब आ जाओ सीधा, नंबर ऑफ पेंटेन इन नॉर्मल पेंटेन का, इसका तो 2 बना, इसका हाँ कितने? 3 बनेगा। ठीक है, क्यों?
बोलो ए बी सी बी ए। 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो 2 क्लोरो 1 क्लोरो सेम आ जाएगा। तो तुमको जरूरी नहीं है, नंबर पूछेगा ना कितना बनेगा जी, तो भी नंबर आगे 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 आने वाला है। एमसीक्यू में नंबर आते हैं पूछने जी, तो ऐसे तुम कर सकते हो। बाकी अब देखो जी तुम वैसे पोजीशन सोच के, तो ये सब क्लियर है सबको। अब मैं बनाऊंगा बाद में, पहले मैं सोच ही लेता हूँ कितने बनने वाले, फिर बनवाऊंगा। लो जी, जो दिक्कत हो पूछोगे जल्दी जल्दी से। मान लो हमने ए लगा, यहाँ ए कर दिया। लीजिए अब नाम जी, नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बी पोजीशन क्या? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सी पोजीशन, हाँ इधर से जीता 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और डी पोजीशन 1 क्लोरो 2 मिथाइल। हाँ जी, यहाँ था 1 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और ये कौन सा पोजीशन? डी पोजीशन सेम। जो है तुम सी यहाँ लगाया, तो यहाँ से चेंज बन जाएगा ऐसे। 1 क्लोरो 2 मिथाइल सेम है दोनों, तो 4 बनेंगे। तो वह एंट्रेंस के लिए 4 आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सोच लिया तुमने, सोच के फटाफट बाकी बना के दिखाओगे। बाकी वह सब खुद बनाओ जी। आई लिखो, आई पे नेम लिख दो। प्लस करके बना देगा मिक्सर करके। तो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और बस यहाँ लगा दोगे। तो 2 लगा दिया। अब यहाँ लगाओगे, अपने नाम सेम हो जाएगा बनाओगे तो। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल सब में आते हैं, पेपर में आते हैं, तो बना दो। अब एक ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मुझे आगे बढ़ते जाओ तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन सब आ गया, देखो उसी टॉपिक का। जो समझाया वही, जो समझाया वही क्वेश्चन इस टाइप का।
सब लोग खुद ट्राई मारो पहले। हम्म। तो जी C5 एस्टर एक कंपाउंड है, कह रहे हैं उसके आइसोमेरिक कंपाउंड में एक ऐसा कंपाउंड है जो फोटो केमिकल रिएक्शन करके सिंगल मोनोक्लोराइड, एक देता है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड और एक है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो बताना है नाम। क्या था सेकंड पार्ट का? ठीक है। और करो। क्वेश्चन है सर? सेकंड ही हुआ है बस। हो गया ना सेकंड पार्ट? फर्स्ट बताओ। वो तो बड़े क्वेश्चन है ये सब। सेकंड पार्ट तो सबसे होना चाहिए पहले, ये बात सही है। वो तो आसान ही है। नहीं, पहले एक काम करो, थोड़ी देर काम करो। ये क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो जी तुम। पहले एक काम जिसका नहीं हो जाए, एक काम करो। पहले C5H12 का आप क्या करो, एसोमर्स बना के दिखाओ। पढ़ा था 11th में एसोमर्स। बोलो। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो पहले बनाओ जी। C5H12 का पढ़ाया था 11th में। बना बना के दिखाओ सारे स्ट्रक्चरल एसोमर्स। ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है जी, गुड मिल गया कौन से तो बन गया। हाँ जी, कर लिया। C5H12 का आइसोमर, पहला आइसोमर क्या बना? इसका नाम क्या है? नॉर्मल, कॉमन नेम क्या है? नॉर्मल पेंटेन, कॉमन नेम। फिर हम्म, क्या इसका नाम है? 2 मिथाइल। इसका बताओ, कॉमन नेम कौन बताओ? कॉमन नेम पढ़ाया था 11th में। हाँ, अरे पढ़ा दिया, बताओ 11th याद करो।
आइसोपेंटेन टोटल 1 2 3 4 5, फिर से बताऊंगा आगे, लेकिन ध्यान रखो जी 5 कार्बन टोटल है, 2 पे मिथाइल है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। और एक आइसोमर क्या होगा तीसरा? हाँ, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो दोबारा जी, पढ़ो क्वेश्चन, आ जाएगा सबका अपने आप। कह रहा है जी इसके आइसोमेरिक एल्केन में कोई ऐसा एल्केन है जो सिंगल देगा मोनोक्लोराइड, एक है सिंगल ही देगा। हमें बना के दिखाना है जी, बना के दिखाना है क्या देगा, सिंगल सिंगल देगा। और एक देगा 3, एक देगा 4, दो तो पढ़ाई दिया है। तो जी सिंगल कौन देगा, सिंगल नियोपेंटेन। तो जी क्या नहीं है, पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट देखो जी, पहला पार्ट का आंसर ये है। लो जी अब तुमको बना के दिखाना है जी, यहाँ पूछ रहे हैं सिंगल कौन देगा जी। देखो जी अब अपने आप ए पोजीशन, ए पोजीशन, ए पोजीशन, ए पोजीशन, देखो मतलब यहाँ तो सोच यहाँ लगाओगे तब भी 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यहाँ लोगे सील तो क्या हो जाएगा जी, चेन यहाँ से बन जाएगा, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बोलो ठीक है। तो ये जो नियोपेंटेन है, नाम लिखोगे बार, नियोपेंटेन जो है, दिस नियोपेंटेन, ये क्या होगा, इट गिव्स सिंगल मोनोक्लोराइड, सिंगल मोनोक्लोराइड ऑन हेलोजिनेशन। तो पहले पार्ट का आपका आंसर ये है। मैं नियोपेंटेन, दूसरा पार्ट हो जी। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो बन के आता है जी, दे देंगे एक एल्केन है जिसका मोलर मास कितना है, 72U। इसका जी क्या है, मतलब कितना है मोलर मास। ऐसे पूछ देंगे एल्केन है जिसका मोलर मास 72U है, और बाकी सारे इट गिव सिंगल मोनोक्लोराइड, ये तो समझ लो जी। क्योंकि 72U मतलब कार्बन कब से, हो जी चेक करोगे कार्बन का 5 लेके ही आएगा, 60 और, तो हाँ 72U मास, तो समझ जाओगे ये एल्केन होगा जी, ऐसे भी आते हैं कहीं। हम्म, तो ठीक है, दूसरा पार्ट, गिव्स 3 आइसोमेरिक, आज ही पढ़ाया जी, आज ही बताया था पेंटेन का, नहीं नॉर्मल पेंटेन, ये 3 देगा जी, A B C B A, अभी पढ़ाया था। ठीक है जी, बोलो, दिस इट गिव्स 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। और तीसरा पार्ट तो अभी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन किया, जस्ट किया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से हटी है। तीसरा A B C D D, जैसे बन जाएगा, ये क्या देगा, 4 मोनोक्लोराइड ऑन हेलोजिनेशन।
4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऑन हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। एक काम को जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक 11th का क्वेश्चन याद दिलवाता हूँ। एक 11th का क्वेश्चन जरूर याद हो जाए आप लोगों को। ये सबको याद है सर जी, मैं 11th का ऐसे बताता हूँ सेक्शन, बाकी इसमें भी आएंगे, 12th में आएंगे। जैसे तुमने इथीन में याद करो क्या डाला था, Cl2, Br2 डाला था। तो जी इसमें लाइट की जरूरत नहीं थी। लो जी, अब तुमको कहीं लिखा रहे हैं ना, मान लो डार्क में, समझ जाओगे इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है जी। इथीन में से लो, तो मेथेन में क्या थी, एल्केन में लाइट की जरूरत है, लाइट की, तो लिखा था HNU लाइट लिखा। लेकिन इसमें इथीन में पाइमोन वीक होता है। बस तुम ये पढ़ा था, CCl4 डाल दिया था तभी हो जाता है जी। डार्क में यूज करके CCl4 डाला था तभी, नहीं डाल के भी हो जाता है। क्या बनता था बोलो? हाँ, पाउडर ये बनता था। ये आपको यूज, मतलब एल्कीन क्या करता है जी, एल्कीन करता है डार्क में रिएक्शन। एल्कीन जो है ना, एल्कीन, ये डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है, लेकिन एल्केन डार्क में नहीं करता है जी। तो कोई कहते ना, ऐसे कहते और डार्क ले ले यहाँ पे, ये कह दे, तो कहोगे ये नहीं बनेगा सिस्टम, कुछ नहीं होगा। मतलब ये हो जाएगा लाइट के वजह से, लाइट होगा तो तब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ। मतलब ये सब आप एक और लिख लो, फिर रिवाइज करना है। प्रोपीन ले लिया मान लो, क्या ले लिया, Cl2 और, मतलब जी मैं नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, मतलब क्या है, डार्क है, मतलब लाइट की जरूरत नहीं है, ये मतलब है, नहीं क्यों लिखते हो तो कई कह देंगे डार्क है, समझना डार्क मतलब ये है। हाँ जी, जिसका वो अच्छा क्वेश्चन जी, करके दिखाओ खुद, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका इसका आंसर आ गया ना, ये वाला, ये तो मानो बना ही दोगे, चलो ठीक है जी।
ये क्वेश्चन मेन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखो जी। हाँ लिख के बना के रखो, देखता हूँ बताता हूँ फिर। हम्म, नहीं जी, कोई नहीं, ट्राई मारो जी, बता रहा हूँ। ठीक है जी, बंद रखो, बंद रखो अभी। वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये जस्ट पढ़े हो। तो जी इसमें मेन क्या है जी, जो पढ़े हो सोचो, अब तो अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखो जी, ग्रुप ठीक कर दिया कि नहीं, खुद बनाओ। हम्म, बता दो, सबसे पहली बात देखो जी, एल्कीन नहीं होगा, एल्कीन तो होगा नहीं, वैसे टाइम है तो सबसे पहली बात इधर देखो जी, क्या लिखा है, बता दो क्यों जी, कोई एल्कीन ऐसे लेता है, मान लो कह रहे हाइड्रोकार्बन स्टैंड डज नॉट रिड्यूस क्लोरीन इन डार्क, यदि Cl2 और डार्क ले लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा सबको पता है। इसीलिए पेंटीन ये तो है ही नहीं, क्योंकि देखा जाए C5H10 तो है ही है। एल्काइन कैसे होगा जी, एल्काइन में एच कम पड़ जाएगा, एल्काइन तो होगा ही नहीं। इसमें तो मान लो क्या होगा, अब सोचो एल्कीन नहीं होगा, लेकिन देगा सिंगल मोनोक्लोराइड इन इन ब्राइट सनलाइट। अब आ गया जी, अब आया, मतलब और पेंटेन तो होगा नहीं, क्यों,
C5H12 होता है। हाँ, अब क्या होगा जी, साइक्लोपेंटेन। भैया देखो यही तो क्वेश्चन सोचना था जी, देखो एल्केन है भी C5H12। तो दिमाग को तेज बनाओ अपना जी, दिमाग ऑर्गेनिक में, बस ऐसे 12th है तो जी क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। साइक्लोपेंटेन ये देगा, गिव सिंगल मोनोक्लोराइड। सिंगल मोनोक्लोराइड ऑन हेलोजेनेशन। जिसको ब्रैकेट पूछ ही नहीं रहा है, तुमको पूछ ही नहीं रहा है जी, डाल दो ब्रैकेट में। तुम कहीं भी लगाओ जी, मोनो सिंगल बनेगा मोनोक्लोराइड। Cl2 डाल दो, लाइट मान लो, सिंगल कैसे बनेगा जी, कहीं भी डाल दो, एक ही मोल लगेगा, नाम सेम होगा। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो जी 7-8 मिनट टाइम है, मैं अगला नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा वो। एक काम करो आप लोग जल्दी। अब देखो जी, तुम लोग क्या करोगे, अब बताओ किसने आईपी ने पीछे किया है, किसी को प्रॉब्लम है कुछ, बताओ जी कौन सा प्रॉब्लम। और साथ साथ में बता दूंगा जी, अब क्लास मान लो स्पेशल देखूंगा, अब टाइम मिलेगा तो, लेकिन जल्दी से पहले, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम खुद पूछोगे घर से करके आईपी ने, मेरा काम नहीं है। कौन, लो जी, ये पूछ रही बता रहा हूँ, स्पेशल नाम जल्दी बता ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। कौन सा, वो तो गया बता दिया। अब बना लो, बताओ क्या लिखो, बताओ पूछो, बना नहीं दे, बताओ जी, अब तुम खुद लिखो रिएक्शन, क्या नहीं आ रहा है, बोलो क्या नहीं आ रहा है, बाकी बोलो क्या, आप बताओ, डाल दो Cl2 लाइट, बोलो क्या बनेगा बता दो। मतलब लगा तो वही बनेगा लिखा, मतलब वन, मतलब वन बनेगा जी, एक ही बनेगा, कहीं भी लगा दो Cl, मोनो बनेगा, समझ रहे हो, मैंने लिखा दिया ब्रैकेट में, मतलब आंसर, मतलब ऐसे एक बनता है, पूछ रहे हैं जो कौन देगा, आंसर आ चुका है, साइक्लोपेंटेन, आंसर क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन, बना के दिखाना नहीं था उसमें। हाँ जी, सबको पता था इसमें इस टाइप के, यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे है इस टाइप का जी, थोड़ा मैं पीछे जगह है वहां बता देता हूँ। 36 पे जगह है, 36 पेज देखो, जहाँ है देखो जी, आगे देखो, कोई नहीं, यहाँ पे देखो, कहाँ जगह है बोलो, कोई नहीं, यहीं पे करो, बता दो, यहीं पे करो, यहीं 38 पे ऊपर करो। बस थोड़ा टाइम लगा, देखो जी कैसे करते हैं। इसका नाम बताओ जी, सिंपल नाम पहले बताओगे, एक दो, इसका नाम बताओ। पहले कोई दो सिंपल फिर बताता हूँ, इसका नाम बताओ। हाँ, हाँ पेंटेन, हाँ पेंटेन 1,5 डायल, ये नाम नहीं होगा, नाम सही, पेंटेन डायल, दोनों सही है, क्यों, हाँ अंडरस्टूड है जो 1,2,1,5 ही होगा, अंडरस्टूड है। हाँ, नमस्कार, वो कौन, अच्छा अच्छा, बैठो भी बस, हाँ हाँ बच्चे बैठो, छोड़ो बच्चे बात, बैठ जाओ, मैडम आई नहीं अभी, बैठ, अभी अभी बात कर रहा हूँ, तो बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ बैठ जाओ, बात कर रहा हूँ, क्लास छोड़ता हूँ, तो छोड़ने वाला हूँ।
ये करता हूँ बात। हाँ जी, तो पेंटेन डायल या पेंटेन 1,5 डायल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आप इसमें एक काम करो, जैसे ओके, एक काम और करो, हाँ एक और दिखाओ करके एक क्वेश्चन और जी। हम्म, लो सीधा ही करो, दिखाओ करके। हाँ जी, किसका जन्म क्या है बताओ, तो क्या है? खुद तो लिखोगे, बताओ क्या है। क्या है पेंटेन? अब ये जो लिखा है अच्छी बात है, गलती क्यों है बोलो पहले, गलत क्यों होता है जी पहले, जैसे कहोगे सर ठीक तो है, जैसे वहां डायल यहाँ क्यों गलत है? सही है नहीं है? क्यों नहीं सही है? तो जी हमने ये तो कहावत चल रही है, ध्यान दो, ये चेन कहावत नहीं आ रही, देखो गड़बड़ क्या चल रहा है। तो आप कहोगे सर हमने शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, इथेनॉल कार्बन चेन में लेते हो इथेनॉल, रूल कॉमन रूल क्या है, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में आ जाए, मतलब अल कब लिखते हैं, व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन अ लॉन्गेस्ट चेन। तो अब ये तो चेन में आ नहीं रहे, आ रहे चेन में, तो क्यों लिखे अब? बात समझी, इसीलिए रॉन्ग रॉन्ग होते हैं ना। तो फिर क्या होगा, प्रीफिक्स में थ्री, फॉर्माइल थ्री, बता रहा हूँ जी, फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डायल, ये भी गलत, ये 15 इयर्स पहले होते थे। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, शायद वो शायद रिवर्स हो गया है, शायद रिवर्स हो गया, मेरे पास भी नहीं आया मैसेज करने वाला, मेरे पास देख लो तब फिर करो। हाँ मेरे पास भी मैसेज नहीं आया, मेरे पास भी मैसेज नहीं आया, मतलब वो मैसेज आता है ना मैसेज, उसको उसका करने वाला आया नहीं। तो हाँ नहीं नहीं, नहीं आया होगा, मेरे पास नहीं आया मैसेज, फिर से करूँगा फिर से, ठीक ठीक है ठीक। हाँ तो ये पता जी, ये 10 साल पहले सही होते थे, क्यों बोलो? क्योंकि लोग हाँ ठीक है अच्छे फॉर्मेलिटी, तो ये गलत क्या है, मतलब एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं बुक, टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। भाई तुमने आइडेंटिकल, ये बताओ, तीन बताया था जी, तीन चेयर बस, दो चेयर हो, तीन तीन जने को बिठाना हो, मान लो दो चेयर हो और तीन जने को बिठाना हो, और तीनों का सेम एज है, सेम पैसे वाले हैं, तो कैसे बिठाओगे? बिठा दोगे दो को, एक को, आप खड़े जाइए प्लीज, ऐसा करते हैं जी? नहीं नहीं बताता, बोलो जी, बिठा दोगे क्या बोलोगे? लाइन में आ जाओ, कुछ तो बोलोगे, बताओ जी। नहीं बिठाओगे जी, जमीन बिठाओ, जमीन को तीनों नीचे बैठ जाओ। कुछ बहाना जी, स्पेशल केस ढूंढोगे, तो चलो जी दिखाते हैं घुमा के मेट्रो हमारे एरिया में कैसा है, बोले कुछ तो बहाना वाले कुछ कहेंगे, दिखाता हूँ कुछ स्पेशल एरिया। तो बिठाने का तुम तो इसमें हम क्या स्पेशल केस सोचेंगे क्या, तीनों को नहीं लेंगे चेन, इसको भी नहीं लेंगे,
इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और तीनों लीजिए। फिर क्या लिखेंगे? प्रोपेन, 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, अब बोलो ट्राई कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जब कार्बन से में नहीं लो तो कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बात समझे जी? अभी पढ़ाऊंगा जी, यहीं पे क्या लगा दूंगा? एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वही कि नहीं आएगा? लो जी, अब तुम स्कूल जाओ और तुम क्या कहोगे? मैम हम तो इसको छोड़ देंगे, इसको इथेनॉल बोलेंगे नहीं। ये मत बोलना जी, जाके स्कूल जाके सर ने कहा है कि छोड़ दो कार्बन चेन में, मेथेन कार्बन ले लो। नहीं, स्पेशल जब दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तब 2 चेयर होगा, 2 गेस्ट होगा, बिठा दोगे कॉमन ट्रेड। मैं कहा था बुक में, पता है क्या एनसीईआरटी बुक में लिखा है? दिखा दूंगा जी नेक्स्ट टाइम, बुक खोल के क्या लिखा है? टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम सेम टाइप का गेस्ट है। 2 गेस्ट हो, क्या हो जी उसमें? मतलब एक साथ में क्या है, वो ड्राइवर आया हो, तुम क्या करोगे? 2 को बिठा दो, खड़े रहो थोड़े देर। तो ड्राइवर नहीं है यहाँ पे जी, तीनों बराबर है। यदि यहाँ ओ एच होता, ओ एच तो क्या होता? हाइड्रोक्सी होता। यहाँ होता ओ एच तो हाइड्रोक्सी होता। ठीक है जी, मतलब एक लिख के जल्दी घर जाओ जी। क्या करो? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नीचे। क्या कर दो? ओ एच कर दो, यहाँ ओ एच कर दो, यहाँ पे ओ एच कर दो। नेक्स्ट, काट के नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। इसका नाम क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वही हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। तो ये सब नाम मैं नेक्स्ट टाइम जो है और करवा दूंगा। स्पेशल नाम है जी, सब बच्चे नहीं करते, पढ़ाया था। मतलब कुछ समझ में आ रहा है बात? सब क्यों ऐसे चलता है जी कहानी? भाई तो हम कॉमन क्वेश्चन कर लेंगे, 2 3 अनकॉमन कर लेंगे। और भी क्वेश्चन तो भाई बुक में ये कराऊंगा सर। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। घर से लो करके लो जी, नहीं पूछता जी नाम, 100 रुपये इनाम दूंगा। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, देख रहे हो? साइक्लोपेंटेनल नहीं होगा ये? कोई ये लिख के लो, करवाऊंगा इसमें 4 5 में करवा दूंगा। और डिवाइस करके आते रहो, सिलेबस ऐसे बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूछना, नेक्स्ट टाइम पूछना। कोई बैठा हुआ नेक्स्ट टाइम, मैडम आएंगे, बता दो नेक्स्ट टाइम पूछना।